आज हम बनाएंगे रेवियोली। तो सबसे पहले इसकी हम फिलिंग तैयार करते हैं। When you do the filling, to use both butter and oil. Why do you use butter and oil? Because the if you use only butter, sometimes the butter has a very low smoking point, तो वो जल जाता है. So it's a good idea कि आप थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल लो. वैसे तो बटर को आपने ब्राउन करना है और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे रोजमेरी. ओके, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ड्राई रोजमेरी. फ्रेश भी मिलती है 1 टीस्पून के करीब. ज्यादा देर नहीं, जिसका फ्लेवर आपको सबसे ज्यादा चाहिए वो शुरू में आप डालते हैं. सो आई वांटेड टू अ वेरी नाइस अरोमा स्टार्टेड कमिंग. और बटर भी मेरा ब्राउन हो गया और बड़ी अच्छी मेरे को खुशबू आई है रोजमेरी की. और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये गार्लिक और साथ में जो चॉप्ड सेलरी है, ये दोनों डाल रही हूँ. थोड़ा सा गार्लिक का कलर चेंज होगा और खुशबू आने लगेगी, तब मैं इसके अंदर डालूंगी पालक. और पालक की जगह आप क्या डाल सकते हैं मैं आपको बताती हूँ. अभी लहसुन थोड़ा सा रंग बदल लिया लहसुन ने, और अब इसके अंदर मैं पालक डाल रही हूँ. 500-600 ग्राम की गड्डी, अगर आपकी 1 किलो की गट्ठी है तो आधी ले लीजिए और पत्तियां अलग कर लीजिए. धोकर पत्तियों को, और आपने ये पालक डालनी है 5-6 कप. तो ये मैं देखो एक एक हाथ से अगर डाल रही हूँ. ये हो गए 3, 4, नहीं 5 हो गए थे, नहीं 4 हुए थे. ये काफी है, बस पालक ये काफी है हमारे लिए. 5-6 कप के करीब इसमें आप पालक डाल सकते हो. ओके, अब पालक को हरा रखने के लिए आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दो. चीनी से कोई भी ग्रीन चीज है उसका कलर ग्रीन रहता है. तो मैं बिल्कुल 1/4 कप मैंने शुगर डाली है. और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ. नाउ अगर आप पालक नहीं खाते हैं तो आप क्या ले सकते हैं पालक की जगह. आप पालक की जगह बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे कि आपका मशरूम्स हैं. मशरूम्स को चॉप करके डाल दीजिए, क्योंकि ये जो 6 कप पालक है ये सूखने के बाद इतनी सी हो जाएगी. तो आप अगर पालक नहीं लेते हैं तो आप 2 कप के करीब सब्जी ले लीजिए, क्योंकि सूख के ये 1-2 कप से ज्यादा नहीं होगी. तो आपने क्या ले सकते हैं, आप जुकनी है उसको काट लीजिए बारीक बारीक, मशरूम काट लीजिए, और ऐसे करके आप थोड़ा सा उसमें गाजर भी ग्रेट करके मिला सकते हैं. यू कैन टेक अ मिक्सचर ऑफ जुकिनी, कैरेट एंड मशरूम. तो 2 कप के करीब वो सब्जियां कर लीजिए. अब पालक को आप अच्छी तरह से मिक्स करिए. अब आपने पालक को अच्छी तरह मिलाना है, और जब तक ये पालक आपकी होती है, क्योंकि इसको 3-4 मिनट तो भूनना है, तो आपको मैं आगे की जो सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो दिखा देती हूँ. तो आप, आई कॉल माय हेल्प, शी कैन जस्ट कीप स्टरिंग ऑन दी. पालक को जरा हिलाती रहेगी और फिर थोड़ी देर इसको ढक देना जब जरूरत लगेगी आपको. तो चलिए, अब हमने जो सॉस बनानी है, मैंने आपको कहा है कद्दू वाली सॉस बना रहे हैं हम. नाउ अब इसमें आपने क्या करना है, एक ट्रे ले लीजिए, बेकिंग ट्रे, और इसको हम थोड़ा ग्रीस कर देते हैं. और इसके ऊपर मैं डाल रही हूं ये कद्दू, ये देखिए. और अब इसके ऊपर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स, अभी टमाटर भी इसमें है पर मैं नहीं डालूंगी. कद्दू के ऊपर मैंने डाला 2 चम्मच ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल. एक दालचीनी का टुकड़ा, मैं इसको ऐसे ही तोड़ के रख देती हूँ. मैं तोड़ के ऐसे ही रख रही हूँ, पीस नहीं रही हूँ, क्योंकि इन सब चीजों को हमने पीसना है तो ये साथ में ही रोस्ट हो जाएगा. और 2 लौंग, ये मैं चीजें दिखा देती हूँ आपको. पहले ये नमक है, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये हरी मिर्ची है, ये अदरक ग्रेटेड है, और ये लहसुन की साबुत तुरियां हैं. ये लहसुन को मैंने ऐसे डाल दिया साबुत, कुछ काटा नहीं, कुछ नहीं मैंने.
ये अदरक मैंने डाल दी, तेल मैं डाल चुकी हूँ, नमक, ये नमक को ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, हरी मिर्ची मैं ऐसे ही रख दूंगी, और थोड़ी सी ये अबाउट आधा 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर भी अच्छा आता है और अच्छा भी, टेस्ट भी अच्छा आता है। और देखो टमाटर नहीं मिलाया मैंने अभी, टमाटर मेरे पास ही पड़ा है। इन सब चीजों को, साबुत लहसुन, अदरक, आपका जो हरी मिर्च है, बाकी दालचीनी, लौंग, नमक और लाल मिर्च, इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिला दिया ट्रे पर। और अब मिलाने के बाद अब मैं इसमें रख रही हूं टमाटर। टमाटर को मैंने क्या किया है, एक तो मैंने सखत टमाटर लिए हैं, और एक टमाटर को, अब इसको खुला छोड़ देते हैं, पालक को छोड़ दो खुला। तो अब टमाटर को आपने 4 हिस्सों में लिया है और सखत। अगर मैं इसके ऊपर नमक डाल देती तो टमाटर कभी रोस्ट ही नहीं होता, क्योंकि ये पानी छोड़ता जाता। तो टमाटर के ऊपर आपने नमक नहीं डालना है, कोई मसाले नहीं डालने हैं, टमाटर के ऊपर ना तेल डालना है, बस एंड में सब चीजें मिलाकर ये जब ट्रे में फैल गया तो टमाटर हाथ के हाथ रख देना है। तो चलिए अब इसको हम ओवन में रोस्ट कर लेते हैं। अब इसको हमने ओवन में रोस्ट करना है, और ओवन में रोस्ट करने के लिए अभी मुझे पालक में थोड़ा पानी दिख रहा है, पर ये थोड़ी हो गई है और पानी जरा सा मैं सुखाऊंगी। ढका इसलिए था कि जल्दी से वो पानी छोड़ दे, जो पानी छोड़ना है उसने जल्दी से छोड़ दे, और फिर हम उसको पानी को सुखा लेंगे। ढकने से पालक पानी छोड़ देती, जो इतना पालक हैज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन इट। तो जो पालक नहीं खाते हैं वो याद रखें, गोभी कद्दूकस कर सकते हैं मोटा मोटा, आप ब्रोकली कर सकते हैं, आप जुकनी के छोटे छोटे क्यूब्स काट सकते हैं, मशरूम कर सकते हैं, गाजर ग्रेट कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपके सब्जी आपके पास हो और जो खाते हो, एक्सेप्ट फॉर भिंडी शिंडी यू कांट पुट, बाकी कोई भी सब्जी फिलिंग डाल सकते हैं। चलिए अब इसे हम ऑन कर लेते हैं। ओके, आई एम जस्ट हैव 1 मिनट, 1 2 3। ओके, आई एम जस्ट हैविंग दिस अपर कॉइल ऑन, एंड मैं इसको 250 पर गरम कर रही हूँ। आई वॉन्ट अ हाई टेम्परेचर, तो आई एम जस्ट हीटिंग इट। 10 मिनट लगा देती हूँ इसको, 10 मिनट के करीब लगेंगे। ओके, चलिए अब हम पालक देख लेते हैं। नाउ व्हेन यू आर रोस्टिंग, आई एम बेसिकली रोस्टिंग, आई एम नॉट बेकिंग इट। रोस्टिंग में यू वांट अ नाइस ब्राउन ऑन द टॉप। और एक बात और आपको बताऊं, ये जो मैं रोस्ट कर रही हूँ, आप इसको सॉस बनाने की जगह ऐसे भी खा सकते हैं, एज यू नो विद स्लाइस ऑफ ब्रेड और समथिंग, यू कैन हैव अ कॉन्टिनेंटल रोस्टेड वेजिटेबल्स। तो जैसे ये कद्दू करा है, आप ऐसे ब्रोकली, मशरूम, जुकिनी के बड़े बड़े पीसेस, कोई भी थोड़े बड़े बड़े पीसेस ऐसे करके रोस्ट कर सकते हैं। नाउ यू हैड आस्क्ड मी, आर यू रोस्टिंग और बेकिंग और ग्रिलिंग? नाउ आई हैव द टॉप कॉइल ऑन which is grilling. Okay, इसको ये ग्रिल में ही बहुत, I don't want to bake it and make it very soft, क्योंकि अभी ये कुक भी होनी है सॉस, तो थोड़ी सी मुझे बस इसमें रोस्टेड फ्लेवर चाहिए। और क्योंकि मैंने इसे पीसना है तो मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी, लहसुन मिर्ची साबुत की साबुत डाल दी, वो ऐसे ही रोस्ट हो जाएगी। और ये कॉइल मैंने थोड़ा ऊपर रखा है, जब मैं केक बनाती हूँ तो ये रैक मैं नीचे रखती हूँ, पर इस समय मैंने थोड़ा ऊपर रखा है, बिकॉज आई वॉन्ट द हीट टू रीच। द ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट विच विल हेल्प इट ब्राउन। तो अभी ये गर्म नहीं हुआ 250 पे, और हाई टेम्परेचर पे आपने इसे करना है। अब ये जो पालक है ये ऑलमोस्ट मेरे को डन लग रही है, थोड़ी सी और देर है इसमें। उतनी देर मैं ये जो रिकोटा पनीर मैंने बनाया था इसके बारे में बता देती हूँ। इसको मैं क्रम्बल कर रही हूँ। ये जब क्रम्बल कर रही हूँ तो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। जब हम घर में पनीर बनाते हैं तो हम फुल क्रीम मिल्क तो लेते ही हैं, पर जब आप घर में पनीर बनाएं तो ऐसे बनाएं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो पनीर भी आपका बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो मैंने क्या किया कि 1 किलो दूध फुल क्रीम मिल्क चढ़ा दिया गैस पर, और जब उसमें उबाला आ गया तो मैंने आंच कम कर दी,
और फिर मैंने उसके अंदर आधा कप कुकिंग क्रीम, अमूल की, विपिंग क्रीम नहीं, मीठी नहीं, कुकिंग क्रीम आपने आधा कप उसमें डाल दी। और वो आपकी जो क्रीम है वो आपकी उबालना नहीं है, बस जब दूध उबल जाता है तब आपने डालनी है। उसके बाद क्रीम डाल के 2-4 मतलब आई वुड से अबाउट 1 मिनट रहने दो ताकि क्रीम भी गर्म हो जाए। और फिर उसमें नींबू का रस डालकर, 2-3 बड़े चम्मच नींबू का रस डालकर मैंने दूध को हल्के से हिलाया। अब जोर से अगर हिलाओगे तो सारी जो कर्ड है, जो कर्डल हुआ है, वो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा धीरे से हिलाओ और आंच बिल्कुल स्लो रखो, क्योंकि अगर आप आंच तेज रखते हो तो आपका जो पनीर है या रिकोटा है वो हार्ड हो जाता है, और हम नहीं चाहते हार्ड, हम चाहते हैं सॉफ्ट। तो आपने उसको सॉफ्ट बनाना है। उसके बाद उसको छान के कपड़े में टांग दिया थोड़ी देर, और अगर आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है तो इसे आप फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे। जैसे मैंने ये सुबह बना दिया था और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। अब मेरे पालक में से थोड़ा सा मक्खन अलग हो रहा है, मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ अभी। और आप देख लीजिए इतना सारा पालक कितना हो गया। तो अगर मैं ब्रोकली या दूसरी सब्जियां डालूंगी तो मुझे 6 कप डालने की जरूरत नहीं है, ये तो थोड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो इसकी अगर आप देखें कढ़ाई में, कैन दे सी दिस? सो इस कढ़ाई में, ओके, तो ये देखिए आप थोड़ा सा हो गया है, अबाउट 1.5 कप के करीब मुश्किल से ये रह गया है। तो अगर आप 2 कप कोई भी सब्जी लेंगे तो वो 1.5 कप के करीब हो जाएगी। ओके, नाउ पालक जब आपका हो गया है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये अखरोट। अखरोट कैसे हैं? भीगे हुए। और अगर मैं खाकर देखती हूँ तो इसमें क्रंच तो है, but it doesn't have that bitter taste or that slight different taste of that अखरोट. It just has that nice and crunchy taste. तो ये मैं इसमें ये अखरोट कटा हुआ डाल रही हूँ। जैसे आपका पनीर आप रख सकते हो, somebody asked me रिकोटा की शेल्फ लाइफ क्या है फ्रिज में। तो जैसे आप पनीर रख सकते हो 2-3 दिन, ऐसे ही रिकोटा भी रख सकते हो। पर माइंड यू, खुला मत रखिए, जिस कपड़े में बनाया है उसी में लिपटा रहने दीजिए और ऊपर ढक दीजिए। खुला रखने से वो सूख जाता है। अखरोट को बिल्कुल चूरा नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना है, बारीक बारीक काट लेना है। अब ये भी हो गया। और उसके बाद अब हम डाल रहे हैं इसमें लाल शिमला मिर्च। अगर आपने कोई फूल गोभी डाली है या ऐसी सब्जियां डाली हैं तो आप लाल की जगह हरी, पीली शिमला मिर्च जो भी रंग चाहते हैं आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च को ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं, सिर्फ पालक को भूनने में टाइम लगता है, ना अखरोट को, ना शिमला मिर्च को, ना आपने रिकोटा को। अब इसमें हम डाल देते हैं शिमला मिर्च, हम चाहते हैं हमारी क्रंची रहे और थोड़ी सी इसके साथ कुक हो ही जाएगी। ये मैं रिकोटा डाल रही हूँ। अब रिकोटा के साथ मैं डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग, पिज्जा पास्ता सीजनिंग, ओरेगनो सीजनिंग, एनीथिंग दैट यू हैव ऑन हैंड। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें रेड चिली फ्लेक्स। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने नमक तो डाला नहीं और काली मिर्च भी नहीं डाली, तो नमक और काली मिर्च मैं अब डाल देती हूँ इसके अंदर। चीनी डाली थी, आपको याद है, पर नमक और काली मिर्च नहीं डाली। आई एम यूजिंग नीता मेहता ब्लैक पेपर। एंड मेरे मसालों से मुझे याद आया, ये एक मेरा राजमा मसाला है विच आई हैव नॉट टॉक मच अबाउट। एंड जैसे आपके घर राजमा बने हैं, राजमा चावल, और बच जाते हैं, तो उसी राजमा को छान कर आप उसके गलौटी कबाब बना लीजिए वेजिटेरियन, और उसमें डालिए राजमा मसाला, और देखिए आपके गलौटी कबाब कितने स्वाद बनेंगे। पर याद रखें, जब भी कबाब बनाते हैं तो थोड़ा सा मक्खन जरूर बीच में मिला दीजिए, ताकि जो कबाब हैं जब आप खाएं तो यहाँ अटके नहीं, एंड दे गो very smoothly and you enjoy them. So try using Neeta Mehta Rajma Masala for your galoti and of course for your Rajma Chawal also. I also have these other masalas like a Punjabi Chana Masala. चने भटूरे बनेंगे जरूर, छोले बनेंगे, कचौड़ी छोले बनेंगे. So try using Neeta Mehta Chana Masala. It's really nice. And when you're doing the chanas,
डोंट फॉरगेट टू ऐड नीता मेहता अनारदाना पाउडर। अनारदाना डालने से बहुत ही स्वाद चने बनते हैं। आई हैव यूज्ड नीता मेहता ब्लैक पेपर पाउडर इन दिस रेसिपी एंड ऑफ कोर्स आजकल सबको इम्यूनिटी बूस्टर्स चाहिए, you can add Nita Mehta haldi powder in your milk. Now, and all these products are available on a discount from neetamehta.com. हो गया है ये? हाँ. Now this is done. मैं इसका एक बार नमक चख लेती हूँ and I'll show it to you. बंद कर देती हूँ. I don't want to cook my ricotta for too long. तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और नमक, काली मिर्च, सीजनिंग्स चख लेती हूँ. चखना बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज आप बना रहे हो. बिल्कुल परफेक्ट है. मैं इसको यहां रखती हूँ. ये फिलिंग आप देख लीजिए. और फिलिंग को मैं छोटे दूसरे बर्तन में निकाल के ठंडी कर दूंगी ताकि पहले प्लेट में निकाल देना, थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर डालकर इसमें ले आना. तो आप ये ले जाओ फिलिंग. ओके. अब इसका भी टाइम हो गया, 250 पूरे हो गए हैं और मैं इसको अंदर रख रही हूँ. 250 हाई टेम्परेचर पे रोस्ट करना है. आपको याद है ना, टमाटर पे नमक नहीं डाला था हमने. वी डोंट वांट द टोमेटोज टू बिकम लिम्प. तो अगर नमक डालोगे तो पानी छोड़ देंगे. तो अब मैं इसको सेट कर देती हूँ फॉर अबाउट 20 मिनट्स. ओके. सो अब ये रोस्ट हो रहे हैं. अब जितनी देर ये रोस्ट हो रहे हैं, हमारी फिलिंग तो बन गई है, सॉस का कद्दू रोस्ट हो रहा है और अब हमें बनाना है इसका डो. नाउ डो के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे तो लोग नॉर्मली सिर्फ मैदे से बनाते हैं और अगर आप अंडा खाते हैं तो आप इसी डो में पानी की जगह थोड़ा सा अंडा डाल दीजिए और पानी भी डालिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो डो कैसे बनाना है? 1 कप आपने मैदा लेना है और आधा कप आपने सूजी लेनी है. तो दोनों चीजें मैंने डाल दी और इसके अंदर मैंने डालना है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल. ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है. ये थोड़ा सा छोटा चम्मच है तो थोड़ा सा ज्यादा ले लेती हूँ मैं. और अब इसको मिलाकर अच्छी तरह से, तो आपने, और ये जो आटा है बहुत पतला नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मोटा होगा, बट इट विल टेस्ट नाइस. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. सो अब इसको मैं गूंदूंगी नहीं, क्योंकि गूंदने के बाद, और गूंदूंगी अगर मैं गूंदती तो किससे गूंदती? कोसे पानी से, विच इज अ टिपेड वाटर. हल्का गर्म पानी से इसे हमें गूंदना है, क्योंकि सूजी को थोड़े से गर्म पानी से गूंदो तो वो थोड़ी सी फूल जाती है. ठंडे पानी से इतनी फूलती नहीं है. तो हल्के गर्म पानी से आप इसे गूंद लेंगे. अब मैं इसे गूंद नहीं रही हूँ क्योंकि गूंदने के बाद भी मुझे आधा घंटा तो इसे रखना पड़ता. तो मेरे पास गूंदा हुआ आटा है, ये मैदा है, मैं जिसका इस्तेमाल करूंगी. और देखिए, इसको आप रैप लगा के रखिए. मैंने इसको सुबह ही गूंद लिया था और रैप लगा के रखा था. नाउ अब आपने फिलिंग के लिए क्या करना है? अब इसके हमने रोटियां बनानी है. सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप इसके 4 हिस्से कर लेते हैं हम. तो ये फिलिंग तैयार है मेरे पास और मैं ये पतली पतली इसकी रोटी बेलूंगी. थोड़ा सा सूखा मैदा मुझे चाहिए, तो मैं, ये फिलिंग है मेरी, ये सूखा मैदा है. ओके. मैंने पानी उबाल लिया है बिकॉज आई वांट, अभी मैं उबाल के ही अंदर से आया है ये, तो मैं कम फ्लेम पे रख दे. अभी बंद कर देती हूँ मैं. उबल रहा है. अच्छा. ओके. ये देखिए फिलिंग है और हमने करना क्या है? मेरे पास थोड़ा सा पानी है, ब्रश है, ये फिलिंग है. मैंने फिलिंग दिखा दी है, मैं उठा उठा के डालूंगी चम्मच से. और माय हेल्प इज रोलिंग दी रोटी. पतली सूखा आटे की मदद से इसे आपने बेलना है. और उसके बाद इसको सील करने के लिए मैं कांटे से इसे सील करूंगी. तो 2 रोटियां पतली, और काटने के लिए कुछ ढूंढ लीजिए. जैसे मैंने ये ग्लास ढूंढा है, ये 3 इंच के करीब है मेरा डायमीटर. तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, गोल गोल जैसे आपके पास पिक्चर आई थी, या आप ये रेक्टेंगुलर शेप में भी बना सकते हैं. एंड देन आप एक तरफ रख के उसके ऊपर रख, मतलब गोल बनाकर
and you can cut it into a rectangle. Sides waste जाएंगी. If you want the square parcels, then आप उसको ऊपर रखकर और फिर काट लीजिए. आपको ज्यादा समझ आएगा जब मैं करने लगूंगी. अगर ये बड़ा है तो अगला वाला पतला थोड़ा सा कर लेना, कम ले लेना आटा. ये चकला, इफ योर चकला इज स्मॉल, तो आप इसको किचन के प्लेटफॉर्म पर बेलें, क्योंकि आपको पतली बेलनी है और किचन चकला इतना बड़ा नहीं है, तो आप इसको किचन के प्लेटफॉर्म पर ही बेलें. ये रोटी बड़ी हो रही है, थोड़ी सी पतली है, पतली कम है, हो जाएगी. चलो लाओ, इधर दे दो, इस पे कर लेंगे, इस पे कर लूंगी मैं. लाओ इधर दे दो, तुम दूसरी बेलो. एक और बेलन ले आओ. लाओ लाओ, मैं इस पे बेल देती हूँ. देखो वो छोटा था तो उस पे बेल नहीं रहा था. नाउ यू हैव टू जस्ट रोल इट विद द हेल्प ऑफ द सूखा मैदे के साथ आपने इसको बेलना है. और पतला बेलिए तो अच्छा रहेगा. ये देखिए अब ये ठीक है. एक बार और थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ मैं, बस ठीक है. अब ये अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहती तो मैं इसको ट्रायंगल, ऐसे रेक्टेंगल काट लेती, पर स्क्वायर में वेस्टेज बड़ी है, बार बार मेहनत भी ज्यादा है. सो आई विल जस्ट डू दिस. ओके, ये मैंने सारे हटा दिए. एंड यू कैन री रोल दिस. ये जो है आपका आटा, यू कैन री रोल दिस. अगर आपको मोटे लगे तो इसके बाद आप थोड़ा सा और बेल सकते हैं, पर मुझे ठीक लग रहे हैं, ये मोटे नहीं है. नाउ पुट अ नाइस हीप्ड टीस्पून, डोंट ओवर हीप इट ऑल्सो, ये थोड़ा ज्यादा है, ठीक है. और मैंने आपको बताया था पानी रखा हुआ है, मैंने साइड्स में पानी लगाया, एक ऊपर रखा, और ये जो फिलिंग है इसकी साइड्स में मैंने दबा दिया. इट्स लाइक अ कैप. ये देखिए, इसको दबा दिया और एक बार इसको उठा लेती हूँ. एंड आई विल मेक श्योर. एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ डिजाइन विद छोटा कांटा ले लीजिए, बहुत बड़े की जरूरत नहीं है. एंड मार्क डीपली, थोड़े से निशान अच्छे आए ताकि आपके. तो आपकी ये तो राउंड पार्सल्स बन गए. और अगर आपने स्क्वायर बनाने हैं तो स्क्वायर भी बना सकते हो. मैं एक और बना देती हूँ. अब इसको जब हम बना के रखेंगे तो कैसे खाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी. अभी जो भी सब्जी आप अंदर डालें, देखिए मोटी नहीं कटी होनी चाहिए. अगर मोटी कटी होगी तो जब आप इसको बंद करना चाहोगे तो ये थोड़ा सा तंग कर सकता है. तो आपने देखा मैंने शिमला मिर्च बहुत बारीक काटी थी. चारों तरफ से उंगली से दबा दीजिए, एक बार हाथ में उठा के पक्का कर लीजिए ताकि पानी में जाके खुले नहीं. These are boiled. And then just press with a fork like this. कई बार लोग ऐसी शेप भी बनाते हैं, गुजिया शेप, तो उसके लिए थोड़ा ये बड़ा ले लेना और आधा रख के एंड फोल्ड करके यू कैन मेक दिस गुजिया शेप ऑल्सो. थोड़ा बड़ा होना चाहिए इससे. So whatever shape you like. Again, don't forget to put water on the edges. And उंगली से मत लगाइए पानी. उंगली से लगाने में बार बार उंगली गीली हो जाती है और जब आप इसको फोल्ड करते हो तो परेशान होते हो. तो उंगली से मत लगाओ. Use a brush to put the water. So you can also do this if you like this shape and just and square तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो स्क्वायर भी बना सकते हो. So let's start boiling it. अब उबालने के लिए पानी में हमें क्या क्या डालना है. पानी में हमें थोड़ा सा तेल डालना है और नमक थोड़ा खुले दिल से, तो 2 चम्मच के करीब इसमें मैं नमक डालूंगी. और पानी इतना हो कि वो ठीक से डूब जाए पानी में. तो मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून सॉल्ट. पानी अच्छा उबल रहा है. अब मैं डाल रही हूँ इसको उबलते पानी में.
अब मैं जब डालती हूँ तो ये नीचे बैठ जाती हैं और 2-3 मिनट बाद ये ऊपर आ जाएंगी। अब आपने इसको ढकना नहीं है, थोड़ा सा आंच बढ़ा देती हूँ, मैक्सिमम ही है ये। अब ये 2-3 मिनट बाद ऊपर आ जाएंगी तो दे आर डन। इसके बाद इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और फिर हम सॉस बनाएंगे। अच्छा, अगर आपकी ये उबली हुई पड़ी है तो आपने इसे गरम कैसे करना है वो भी जब मैं सॉस बनाऊंगी तो मैं बता दूंगी आपको। अब इसको, ये तो हमारा काम पूरा हो गया। अब सॉस कैसे बनानी है ये देखिए। अभी ये इसके कितना टाइम रह गया है, बस टाइम इसका होने वाला है, आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर देयर, अनदर 5 मिनट्स। पर हमें इसकी फिक्र नहीं है, मैं इसकी शक्ल दिखा दूंगी। अभी ये ऊपर नहीं आया है, थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ, एक बार इसको हिला देती हूँ। थोड़ा सा पानी ज्यादा रखना चाहिए इसमें ताकि वो ऊपर आए तो आपको नजर आ जाए। नाउ वी आर डूइंग दी पम्पकिन सॉस। उसके लिए आपने क्या करना है, ये मैंने काम करके रखा हुआ है, इसको ढक देती हूँ ताकि ये, मेरा ख्याल एसी की हवा लग रही है तो ये उबल नहीं रहा है ठीक से, तो ढक दिया है ताकि उबाला ठीक से आए। अब ये जो आपका प्यूरी है, पम्पकिन प्यूरी है, इसको आपने क्या करना है कि ये पम्पकिन जो हो गया है इसको मैंने मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ पीस लिया। एक बार में नहीं पिसता, 2 बार में, 2 बार में पीस लिया और उसको थोड़ा पानी डाल के जिससे वो पिस जाए। उसके बाद मैंने उससे छन्नी से, सूप वाली छन्नी से स्ट्रेन कर लिया है और उसके बाद आपकी ये प्यूरी तैयार है। तो मैं आपको ये पम्पकिन दिखा देती हूँ, इसका टाइम हो गया है। नाउ इफ यू सी दिस पम्पकिन, इट्स नाइस एंड ड्राई एंड नीचे से थोड़ा थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया। थोड़ा सा और भी कर सकते हो आप करना चाहो, बट हो गया है। लहसुन, नहीं तो अदरक वगैरह जलने लग जाती। टमाटर देखो आप बिल्कुल सूखे सूखे लग रहे हैं, वो भी हो गए हैं। और लहसुन भी आपका कोई कोई हो गया है, कोई कोई अभी थोड़ा सा और हो सकता है, ये जैसे हो गए हैं। तो और 2-4 मिनट भी आप कर लेते तो अच्छा रहता, पर आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू क्योंकि मेरे अभी वहां पर काम हो रहा है। Now, if you want to use non-veg, it's a good idea to use mince. You can use chicken mince in this. तो चिकन मिन्स को जैसे हमने सॉटे किया था ना, वैसे ही सॉटे करिए। गार्लिक, रोजमेरी, गार्लिक, सेलरी, देन चिकन मिन्स सॉटे करके, then red capsicum, no vegetable in it, just red capsicum and green capsicum will taste nice with chicken mince. तो इसमें आप आधा किलो के करीब चिकन मिन्स को सॉटे कर लीजिए। अब ये अच्छा उबाला आ गया इसमें, अब ये मैं निकाल देती हूँ। एंड इफ यू कैन सी दे आर फ्लोटिंग ऑन द टॉप बिकॉज दे आर डन। पानी से अच्छी तरह से जब ये ऊपर आ जाते हैं, दिस टेक्स अबाउट 2-3 मिनट्स। पहले उबाला ही नहीं आ रहा था। So now this is done. Now we'll do the sauce. And मैं आपको ये दिखा देती हूँ जो रेवियोली हमारी बन गई है। ये रेवियोली देखो बड़ी अच्छी बनी है, फिलिंग नजर आ रही है इसमें और ये पक भी गया है। बस ऐसे ये बॉईल हो जाता है। It's not steaming like the momos, it's boiling, mind you. Remember, we boiled them, we've not steamed them. अब मैंने जो सॉस बनानी है, अगर अपने फिर मैंने बटर में बनानी है, थोड़ा सा बटर ले लेती हूँ मैं। This should be good. A little oil with the butter, I told you. Now, while we are doing this sauce, I'll tell you about the red sauce also. अगेन हम रोजमेरी पे जोर दे रहे हैं, तो फ्लेवरिंग बहुत बदलना नहीं। जो आपकी फिलिंग में फ्लेवरिंग है वही सॉस में होनी चाहिए, बहुत टू मेनी क्लैश ऑफ फ्लेवर्स नहीं। तो अगेन मैं इसमें 1 चम्मच रोजमेरी का डाल देती हूँ। थोड़ी सी खुशबू आ रही है, बटर ब्राउन हो गया है। और अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, रोस्टेड पंपकिन विच इज रोस्टेड अलोंग विद दालचीनी, लौंग, हरी मिर्च and garlic, ginger
एंड टोमेटोज, उनको मैंने पीसा है और उसको फिर मैंने छान लिया है। तो आप देखिए ये कितनी स्मूथ है। ये मैं क्यों 3-4 मिनट भून रही हूँ? देखो हमने पीसते समय पानी डाला था कि नहीं इसके अंदर? तो अगर पानी नहीं, इसका ढक्कन ये, अगर पानी ना डाला होता तो इतना भूनने की जरूरत नहीं पड़ती, पर पानी हमने डाला है इसलिए हमें इसे भूनने की जरूरत पड़ रही है। नाउ इसको मैं थोड़ी देर भूनती हूँ। ये छींटे उड़ेंगे तो थोड़ा ढक लीजिए इसको। नाउ किसी ने मेरे से पूछा था अबाउट रेड सॉस। नाउ रेड सॉस के लिए क्या होता है कि आप टमाटर को आप उबाल लें। तो आप क्या करें, टमाटर को उबलते पानी में डालें, साबुत टमाटर को उबलते पानी में डालें, 4-5 मिनट उबालें और उसे फिर पीस लें ठंडा करके। और अगर छानना चाहते हैं, बहुत स्मूथ चाहते हैं तो छान लें। मैं तो घर के लिए नहीं छानती हूँ, अच्छी तरह मिक्सी में हम टमाटर को पीस लेते हैं। उसके बाद आपने रेड सॉस बनाने के लिए आपने मक्खन लेना है और तेल लेना है। प्याज की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपने मक्खन और तेल में थोड़ा सा लहसुन जरूर डालना है। सेलरी हो तो सेलरी डाल दीजिए, सेलरी नहीं है तो कोरिएंडर स्टॉक्स डाल दीजिए। सॉटे करके फिर जैसे हमने ये पम्पकिन प्यूरी डाली है उसी तरह आप टमाटर की भी प्यूरी डालोगे। तो ये हमने रोस्ट किए हैं, तो टमाटर मैं आपको कह रही हूँ उबलते पानी में से डाल के निकाल के और पीस लो। जैसे ये मतलब थोड़ा सेमी कुक हो जाते हैं। पीसने के बाद जैसे टमाटर मैं इसमें कर रही हूँ, ऐसे ही जैसे मैं ये पम्पकिन कर रही हूँ आप ऐसे ही टमाटर करेंगे। बस थोड़ी सी कई बार टोमेटो केचप उसमें हम डाल देते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी पानी क्रीम सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस ये हो गया। अब एक बात याद रखें, रेवियोली की जो सॉस है वो बहुत गाढ़ी नहीं होती है और रेवियोली सॉस में बहुत ज्यादा डूबी नहीं होती है। द रेवियोली इज जस्ट कोटेड विद अ थिन सॉस, बहुत ज्यादा हैवी सॉस नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको 3-4 मिनट बाद जब ये भुन जाता है तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट अ थिन सॉस, आई डोंट वॉन्ट अ थिक सॉस। और अब मैं इसको उबाल लूंगी। नमक मैंने डाला था पर फिर भी मैं इसका नमक चख लेती हूँ। गार्निशिंग की तैयारी शुरू करते हैं बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन। ये थोड़े से मैंने भीगे हुए जो कटे हुए अखरोट थे वो रख लिए, मैंने थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च रख ली। ये मेरे पास पार्सले है, थोड़ा सा पार्सले पानी में डाल के ऐसे रख लिया और इसको मैं थोड़ा सा स्निप कर देती हूँ विद अ पेयर ऑफ सिजर्स। तो इससे मैं सिर्फ पत्तियों को पार्सले की ऊपर से गार्निश कर दूंगी। धनिया मत डालिए, अगर पार्सले ना हो तो धनिया मत डालिए, थोड़ी सी रोजमेरी ही ऊपर डाल दीजिए। धनिया से फिर थोड़ा सा देसी फ्लेवर आने लगता है। ओके, अब इसका नमक देख लेते हैं जरा सा हम। अच्छा फर्ज करो आपने रेवियोली ऐसे बॉईल करके सुबह रख लिया, आप काम खत्म करना चाहते हो। वैसे तो कायदे से बनाकर रख दो, जब खाना देना होता है उसी समय पानी से निकालो तो बेटर रहता है। पर अगर आपने पहले पानी से निकली हुई बची हुई पड़ी है आपके पास, अगर तो कच्ची पड़ी है फ्रोजन, तब तो उसी समय पानी से निकालो, मे बी एन आवर बिफोर। अब ये रेवियोली आपने गरम कैसे करनी है, आपने सॉस उबालनी है। अगर ये पहले की उबली हुई है, दोबारा से पानी में डालने की जरूरत नहीं है। आपकी सॉस उबली हुई है, आप सॉस उबाल के आंच धीमी करो, रेवियोली डालो, 1-2 मिनट उसको उबालो और सर्व कर दो। तो चलिए अब हमारी सॉस भी ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा मैं इसमें चख लेती हूँ। हाँ, काली मिर्च नहीं थी, मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने नमक तो चखा था। थोड़ा सा काली मिर्च है क्योंकि नमक तो हमने उबालते समय 1 चम्मच डाल दिया था, आपको याद होगा। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नीता मेहता ब्लैक पेपर। तो चलिए अब मेरा पानी को उबलते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर क्रीम डाल रही हूँ। मैंने आधा कप रखी है, मैं जरा कंसिस्टेंसी देखते हुए डाल देती हूँ। ठीक है, लगी गई है क्रीम। बस क्रीम देके आपने उबालना नहीं है, क्रीम डाल के आंच धीमी कर दो बिल्कुल। क्रीम डालने के बाद तेज आंच पे नहीं, और इसमें हम डाल देंगे जो हमारी रेवियोली बनी हुई है। एक हल्का सा उबाला देंगे,
धीमी आंच पर सिमर करेंगे, उबाले से मतलब बस सिमर करेंगे। ओके, और नाउ वी आर रेडी टू सर्व। ओके, ये देखो अब हम इसमें रेवियोली, थोड़ा सा एक उबाला आ जाता है, और सारी नहीं है, जितनी आपने खानी है उतनी डालते जाओ। अगर जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे बाद में खाते हैं, बड़े पहले खा लेते हैं, तो जितनी जितनी लग रही है उतनी उतनी आप डाल दो। एंड आई जस्ट पुट अ लिटिल सॉस नाउ। बस दिस इज डन। एंड इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा सा गार्निश। ये पार्सले है, एंड थोड़ा सा you can just put 1 or 2 bunches of parsley on the edge if you like. Anyway, एक यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारी थोड़ी सी लाल शिमला मिर्ची जो मैंने बचा दी थी बारीक कटी हुई, ये थोड़े से अखरोट, बस। और थोड़ी सी रेवियोली भी दिखे उसके ऊपर। इतनी गार्निश मत रेवियोली के पीसेस पे मत डालिए ऊपर, ताकि वो रेवियोली दिखे, बीच की जो स्टफिंग है उसको दिखने दीजिए।